Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ा रहे हैं। ये बीएससी पार्ट सेकंड का सिलेबस है, जिसके अंदर ये सेकंड पेपर है। अब तक हम आपको 4 यूनिट पूरी करा चुके हैं और 5 यूनिट के अंदर भी आपको एस्ट्रेसी, कैंथेसी और एस्क्लेपिएडेसी करा दी है। और अभी हम ले रहे हैं ये एपीएसी, यानी कि सिलेबस के इस वाले पोर्शन तक हम जा चुके हैं। ये ध्यान रखें, तो जो पोर्शन आपका हो चुका है उसको आप रिवीजन करते रहें। पुराने अनसोल्ड पेपर बाज़ार में आते हैं या यूनिवर्सिटी की साइट पर भी मिल सकते हैं, तो वहाँ आप पुराने पेपर्स देखें कि क्या क्वेश्चन पैटर्न रहा है। हालांकि बीच में भी हम इसमें बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि पुराने पेपर की कुछ सेट आपको बताएं कि कैसे क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसके साथ साथ आप पढ़ें। हालांकि किताब में भी आपके दे रखे हैं वो क्वेश्चन पैटर्न, और जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करें। कितना पोर्शन हो गया तो रिवीजन भी आपको ज़रूरी है, ताकि अगर एग्ज़ाम हो तो आपको उसमें ज़्यादा आपाधापी या कन्फ्यूज़न ना हो, इस तरह का ध्यान रखें। तो हम लोग आज जो ये पढ़ रहे हैं, इस तरह से इसकी फैमिली एपोसाइनेसी की पोजीशन है। ये हमने बैंथम वॉकर का क्लासिफिकेशन की आउटलाइन बताई है आपको, ये इन्होंने दिया, और इसी के अकॉर्डिंग भारत तथा उस टाइम में जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था वो हर एरिया इसी से अरेंज है। तो उस टाइम की स्थिति है, तो हर एरिया यहाँ के बैंथम वॉकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज हैं। तो हमें यही फॉलो कन्वीनियंट भी है ये। तो इस तरह से इसके क्लासेस में डिवाइड है, इस क्लासेस की ये सीरीज़ है, और इस सीरीज़ के इस ऑर्डर में जेम्स सीरीज़ में ये एपोसाइनेसी आता है। पूर्व में हमने एस्क्लेपिएडेसी पढ़ा है, वो भी इसी में आता है। तो कई फीचर्स इनके कॉमन रहेंगे, इसी वजह से ये एक ही ऑर्डर में हैं। ये आप भली भांति परिचित हैं। जहाँ तक रहा मामला एपोसाइनेसी के लक्षणों का, तो मेन लक्षण इसके ये हैं: अधिकांश सदस्य काष्ठीय, आरोही या वृक्ष या शुप होते हैं। शाखी सदस्य कम संख्या है। पौधों के सरल अंगों में लेटेक्स पाया जाता है, ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। पत्तियाँ सरल अननुपर्णी होती है। पुष्पक्रम आवश्यक रूप से ससीमाक्स यानी कि साइमस होता है। दलपुंज द्विटाकार या चक्राकार या कीपाकार होता है। विन्यास व्यवस्थित। पुंकेसर 5 और दल ललित। जायांग द्विअंडपी, अंडाशय स्वतंत्र, पंतवर्तिका संयुक्त व पूर्णतः युक्त अंडपी। बीजांडन्यास अगर देखें तो यहाँ पर सीमांत प्रकार का बीजांडन्यास देखा गया है। अभी आएगा टीएस ओवेरी, जो उसमें और ज़्यादा क्लियर रहेगा डायग्राम में। फ्लावर इसके फॉलिकल प्रकार के हैं। द्विबीजपत्रों के इस कुल में कुल मिलाकर 195 करीब वंश तथा 2150 प्रजातियां शामिल करी गई हैं। ये मुख्यतः विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई गई है। इसके अतिरिक्त कुछ सदस्य शीतोष्ण प्रदेशों में भी पाए गए हैं। ये इसके कायिक लक्षण या वेजिटेटिव कैरेक्टर है। इस कुल के अधिकांश सदस्य मूलतः कटलता यानी कि वुडी क्लाइंबर होते हैं, जैसे वेलेरिस, एलेमंडा। कुछ वृक्ष भी हैं जैसे राइटिया, प्लूमेरिया। कुछ शुभ भी हैं जैसे नीरियम, थेवेशिया। परंतु शाकीय सदस्य से कैथेरंथ अपेक्षा कम संख्या में पाए जाते हैं। रूट शाखित मूल जड़ है। स्तंभ का जहाँ तक है शाकीय, काष्ठीय, ऊर्ध्व या आरोही। कुछ सदस्य जैसे करोंदा, कैरिस्ता में तना शूल में होता है। तने या पत्तियों में दूध या मिल्क लेटेक्स देखा गया है। इनमें से कई प्रजातियां जैसे पीली कर्नी, थेवेशिया, लाल कर्नी, नीरियम में टहनियों के द्वारा कायिक प्रजनन की क्षमता भी देखी गई है।
स्तंभ में एनाटोम में बाइकोलेटरल बंडल्स की प्रेजेंस इसका फूल का गुण है। लीव सामान्यतः प्रमुख क्रोसित या चक्रीय है। थैवेशिया में अल्टरनेट, सरल या अनुनुपर्णी है, परंतु चांदनी यानी कि ट्यूबरना मंटाना जो भी हम पढ़ाएंगे विषय में इंट्रापेटियोलर स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। पुष्पक्रम का जहाँ तक है इम्प्रेशन, मूलतः स्कूल में पुष्पक्रम ससीमाक्षी प्रकार का होता है, परंतु कुछ विविधताएं भी यहाँ दृष्टिगोचर होती है। जैसे कैथेरेंथस में एकल कक्षस्थ है, केफिया में समसेमिक्स कोरिमोज साइन, प्लूमेरिया में टर्मिनल साइन और एल्स्टोनिया में अम्बेलेट पेनिकलेट प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। फ्लावर पूर्ण नियमित त्रिज्या समेत सहपत्री, सामान्यतः पंचतयी, अधुजायांगी, परंतु प्लूमेरिया में परिजायांगी से लेकर इपिगाइनस भी देखा गया है। कैलिस का जहाँ तक का बाह्य दल 5 हैं, संयुक्त हैं, हरे हैं, चिरलग्न हैं, विन्यास कोर छाती है। क्यूकंशियल बाह्य दलों के आधार पर ग्रंथियाँ भी उपस्थित होती है। तलपुंज यानी कि कोरोला को देखें तो 5 दल है, संयुक्त दल है विभिन्न प्ररूपों में, जैसे ट्यूबरना मोन्टा में दिवटाकार है, छंटिकाकार जैसे एलामेंडा में, कीपाकार नीरियम में है, और विन्यास दक्षिणावर्ती व्यावर्ती क्लॉकवाइज ट्विस्टेड जैसे कैरिसा में होता है। एंडोसियम का जहाँ तक है सामान्यतः पुंकेसर 5 दल लग्न होता है तथा दलपुंज नलिका के मुख पर इंसर्टेड होते हैं। जैसे दलपत्रों की वो पुंकेसरों की संख्या बराबर होती है। परागकोश बाणाकार होते हैं, आधार लग्न डाइथिकस या अंतर्मुखी होते हैं। पुंकेसर एंटीसिफेलस क्रम में व्यवस्थित देखे गए। ऐसे इसके लक्षण है। जायांग को अगर हम देखें तो प्राय द्विअंडपी, प्रथाकांडपी, युक्तांडपी, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, परंतु प्लूमेरिया में इंफीरियर और वेलेरिस में हाफ इंफीरियर जायांग देखा गया है। दोनों अंडकों द्वारा निर्मित अंडाशय स्वतंत्र अथवा वर्तिका के आधार पर जुड़े रहते हैं। थैवेशिया कैरिसा में जायांग पूर्णतः युक्तांडपी होता है। बीजांड वियुक्तांडपी अंडाशय जैसे नीरियम में, मार्जिनल एवं युक्तांडपी जायांग जैसे कैरिसा में एक्साइट, एलामेंडा में भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है। जायांग के आधारी भाग के पास चारों ओर एक चक्रिक या डिस्क पाई जाती है। फ्रूट एवं सीड उन सदस्यों में जहाँ अंडाशय स्वतंत्र होते हैं वहाँ फल एवं फोलिकल के जोड़े के रूप में पाया जाता है, जैसे कैथेरेंथस। परंतु संयुक्त अवस्था में विभिन्न प्रकार के फल पाए जाते हैं, जैसे कैमेरिया में, समारा में का पुंज, लैंडेल्फिया में बेरी और सेरबेरा में ड्रूप प्रकार का होता है। पॉलिनेशन प्राय कीटों के द्वारा होता है। फ्लावर का जहाँ तक फॉर्मूला रहा ये इस तरह से इसमें दिखाते हैं। आर्थिक महत्व के ये पादप इसमें देखे गए हैं, जैसे थैवेशिया पेलिकर है जो अभी हमें फोटो भी बताएंगे, एलेमेंड्रा, कैथेरेंथस रोजेस सदाबहार का, विमेरिया नीरेमिंडी का लाल कनीर, टेवरना मोन्टाना चांदनी। औषधीय प्लांटों में राउल्फिया सनफेटाइन है जिसकी सूखी जड़ों से प्राप्त औषधि जो होती है वह हाई ब्लड प्रेशर में या तनाव के उपचार में प्रयुक्त होती है। होलानिया कैथेरेंथस रोजेस है, राइटिका टोमेंटोसा, सरबेरा और राइटिका टोमेंटोसा की जो लकड़ी है वो खराद के काम में भी आई जाती है। नक्काशी के लिए भी इसकी लकड़ी को काम में लेते हैं। इस तरह से इसी क्रम में राइटिका टिंक्टोरिया दूधी के बीजों से नील के समान रंजक भी प्राप्त होता है। तो ये इनके कुछ प्लांट्स की इम्पोर्टेंस है, ये इसमें हमने बताया है कि कैथेरेंथस रोजेस से प्लांट है जो दिख रहा है इसमें आपको यहाँ पर इस तरह से ए पोर्शन ऑफ प्लांट विद ए fruits, flower bud showing the twisted corolla with a long tube, vertical portion of the flowers from the corolla throat showing the 5 epipetalous stamen and calyptrate stigma.
इस तरह से ये इसकी संरचना हमने बताई है कैथेरेंथस के अलग अलग पार्ट्स की। ये देखिए आप डायग्राम में इस तरह से इसके फ्लावर दिख रहे हैं। ये देखिए आपको पीली कनीर आप पहचान गए होंगे। इस तरह से ये फ्लावर्स है इसमें, तो इसकी पत्तियां भी इसमें दिखाई देती हैं। ये प्लूमेरिया, ये जो फ्लावर है कैथेरेंथस है, रोजेस, कैथेरेंथस रोजेस, ये वाला। इसका डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा भी है, ये वाला डिस्क्रिप्शन रहेगा इसका। इंग्लिश में अगर आप देखें तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। टेक्निकल टर्म बच्चों ध्यान रखें कि इंग्लिश की ही ध्यान रहे, ज़्यादा अच्छा है। जैसे पॉलीसेफेलस है, गेमोसेफेलस है, हाइपेनियम है, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस है, फोलिकल्स, इस तरह के शब्द जो है आपके टिप्स पे आ जाएंगे। जैसे हमने कैथेरेंथस में पढ़ा। थैवेशिया का डिस्क्रिप्शन है, जिसको हम प्रैक्टिकल में देंगे भी सही। पीली कनीर, इसमें भी जैसे हाइपोगाइनस समवॉट फाइलोप्रोनेक्टा सिक्रेटिंग डिस्क प्रेजेंट, इसका फ्लोरल फॉर्मूला रहेगा। गेमोपिटेरस कंडीशन है, एपिपिटेरस कंडीशन है। ऐसे मेन फीचर्स जो हैं, ये मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट हैं, इनको आप ध्यान रखिए। फ्लोरल फॉर्मूला भी बनाने की कोशिश आप करिए। ये इस तरह से इसके इमेजेस है पीली कनी के, क्योंकि अपने कैंपस में भी काफ़ी ग्रो हो रही है। जूलॉजी डिपार्टमेंट के पास में ये है, सामने प्लांट इसका लगा हुआ। इस तरह से फ्लावर दिखाई देता है, ये इसकी पत्तियां हैं, और ऐसे फ्रूटिंग स्टेज में ऐसा रहेगा ही। ये इस डायग्राम से जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में समझाया। इस ट्विग को हाथ में लेके हम ऐसे लीफ का अरेंजमेंट देखते हैं। देन इस तरह से इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर का देखते हैं। और ज़्यादा इन्फ्लोरेसेंस में कन्फ्यूजन रहता है तो फ्लावर बडिंग स्टेज में होते हैं, जब भी उसको देखा जा सकता है। इस तरह से ये देखते हैं। फिर इसको अलग अलग पार्ट्स देखते हैं। ये पेडिसिल है, ये सेपल्स है, पेटल्स है। फिर इसके बाद इसको डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर रख के भी देख लेते हैं। देन ओवेरी का टीएस काटते हैं, जो इस तरह से रहता है। और ऐसे फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। ये इसी तरह से ट्यूबरना मोंटाना का है, ये थेवेशिया का था, पीली कनीर का। ये ट्यूबरना मोंटाना चांदनी का प्लांट। इस तरह से इसमें देखिए आपके फ्लावर है, ये इसका पूरा इन्फ्लोरेंस जो बडिंग स्टेज में है। तो ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं इसको। ये लीफ है, ये लीफ का शेप वगैरह सारे डिसेक्टिव माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। हैंड लेंस वाला जो मैग्नीफाइंग लेंस आता है, उसको भी साथ रखें तो डिस्क्रिप्शन, फ्लावर डिस्क्रिप्शन में थोड़ी आसानी रहती है। फिर इसका एलएस फ्लावर बताया हमने, इसमें पेडिसिल है, ये थैलेमस है, ओवेरी है, ये ओवल्स है, स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। इस तरह से इसके पार्ट्स हैं। ये टीएस ओवेरी का डायग्राम, ये फ्लोरल डायग्राम इस तरह से है। देन फिर हम ले रहे हैं इसी का डिस्क्रिप्शन। ये इसके इमेज है ट्यूबरना मोंटाना चांदनी के, ये जो बताया फिर हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। ये इस तरह से आप नेचर में भी पहचान सकते हैं। ये भी कैंपस में ग्रो कर रहा है। ये वाला फ्लावर अभी फ्लावरिंग स्टेज में भी है, तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। और इसके पार्ट्स लेके हम इसे इसका डिस्क्रिप्शन डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में करते हैं। ये इस तरह से इसका
बनाना रहेगा आपको। ये ट्विग बनाई, ये पत्ती बनाई, इस तरह से फ्लावर दिखाएंगे। देन इसका एलएस फ्लावर जो है ये ऐसे रहेगा, ये ओवरी पोर्शन कहलाएगा, ये ओविल कहलाएगा, ये थैलेमस है और ये पेडिसिल पुष्प ग्रंथि इसको हम कहते हैं, पुष्पासन इसको इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है। ये इस तरह से मीनिंग। जी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। नीरियम जिसको आप जानते ही हैं, प्लांट इसका हेवेशिया है। रूट्स ऑफ द राउल्फिया सर्पेंटाना ईल्ड्स रेसिपी uses the tranquilizer for the patient suffering from the schizophrenia and hypertension। इस तरह से इनके यूजेस हैं। ये रेफरेंस बुक है जो पिछले लेक्चर में बताई बच्चों, तो ये हायर क्लासेज में आपको पढ़नी रहेगी। बाकायदा बताया था कि कहाँ से पब्लिश है क्या है, इस तरह से, तो आप इनको पढ़ते रहिए।